हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का जो मेरा विषय है वो ये है हाउ टू बी अ हैप्पी होम मेकर और हैप्पी हाउसवाइफ। मेरा पहले भी एक वीडियो आया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्रेज़ किया, सराहा, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और जिन लोगों ने वो वीडियो मेरा पहले का नहीं देखा है सो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा वाला वीडियो देखें, हाउ टू बी अ स्मार्ट होम मेकर और स्मार्ट हाउसवाइफ, एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। एक हैप्पी होम मेकर या हाउसवाइफ की बात करी जाए सो वो हर समय हाउसवाइफ अपने आप को बिज़ी रखती है दूसरों की केयर करने में, घर का ध्यान रखने में, बच्चों का ध्यान रखने में, पति का ध्यान रखने में, एंड उनको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। एंड कहीं ना कहीं उनको परफेक्शन की आदत होती है और वो अपने काम में परफेक्ट भी होती हैं, मोस्ट ऑफ द होम मेकर और हाउसवाइफ्स, कि वो कुकिंग भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, घर को भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हैं, बच्चों की भी केयर अच्छे से करती हैं। सो उनमें कहीं ना कहीं एक परफेक्शन होता है एंड वो बहुत अच्छी बात भी होती है। बट इसके साथ साथ जब पूरे दिन वही चीज़ें करते रहते हैं तो एक वो रोबोटिक भी हो जाती हैं। एंड जब वो परफेक्शन हर जगह उसकी तारीफ़ होती है या उनको खुद उस परफेक्शन की आदत पड़ जाती है, सो वो अपने आप को एक टाइम के बाद थकाने लगती हैं और जो रूटीन होता है वो मोनोटोनस ऑलरेडी होता है। इसी मोनोटोनस रूटीन की वजह से और अपने आप को ज़्यादा थकाने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से कई बार कुछ होम मेकर्स में, हाउसवाइफ्स में एक एबनॉर्मेलिटीज़ डिफरेंट तरीके की आ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेचर में एबनॉर्मेलिटीज़ आना। हाउसवाइफ्स का जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे वर्स्ट होने लगता है। कई बार हाउसवाइफ्स को उन्हीं के घर वाले या उनके घर के लोग उनको इल नेचर्ड समझते हैं या डिक्टेट करने वाला या कभी ना खुश होने वाला या कभी ना मुस्कुरा के बात करने वाला, इस तरीके के टैग से लोग उनको संबोधित करने लगते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। सो ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन अगर इनको वक्त रहते ना संभाला जाए तो ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का फ़र्क मेंटल एंड फिज़िकल दोनों तरीके की हेल्थ पे पड़ता है। सो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय करे जाएं जिससे हमारी जो हाउसवाइफ है या होम मेकर है वो खुश भी रहे। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने आप को आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा करें। अगर आपको लगता है कि आपके लुक्स में कुछ कमी है तो उस लुक्स को सही करें, एंड उसके साथ साथ देखिए कि आप खुश नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। कहीं आपकी आईब्रोज फ्रंट तो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि भौंहों का तना होना, कहीं आपकी भौहें इस तरीके से तो नहीं रहती हैं। सो आप जब अपने आप को आईने में फुर्सत से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी तो आईब्रोज वाकई बहुत तनी रहती हैं, ये अच्छा नहीं है। सो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पर्पसफुली बीच बीच में आपको अपनी जो आईब्रोज हैं उनको नॉर्मल करना है कि येस आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी। ये जो आईब्रोज होती हैं जब तनती हैं सो ये केवल बाहर की तरफ नहीं तनती हैं, ये आपको अंदर की तरफ भी कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। सो मिरर में देख के, या कई बार आपको लग रहा है अब मेरी भौहें तनी या अब मेरी आईब्रोज फ्रोंड हुई, सो आपको क्या करना है, आपको अपनी आईब्रोज इस तरीके से नॉर्मल करना है। अब जब आईब्रोज आपने अपनी नॉर्मल कर ली हैं, ये जो माथे की लकीरें हैं, सिलवटें हैं और आईब्रोज उनको नॉर्मल कर लिया, सो अब आती है बारी अपनी स्माइल की। तो अब आप ये देखिए कि आपके चेहरे पर वो स्माइल आती है कि नहीं आती है। अगर वो स्माइल आपके चेहरे पे नहीं आ रही है सो पर्पसफुली आप उसको भी कैरी करें। हो सकता है कि ये स्माइल आपने बहुत दिनों से कैरी नहीं करी हो, आप मुस्कुराए नहीं हो, आप या खुश नहीं हुए या खुश भी हुए हो तो आप नहीं मुस्कुराएं या खिल के हंसे ना हो। सो प्लीज़ पर्पसफुली स्माइल करें, अपने आप को खुश करें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि टाइम टू टाइम अपने आप को काम भी रखना है, शांत रखना है। जिसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे भड़कना नहीं है, या कुछ भी हो जाए मुझे अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके साथ साथ इरिटेट नहीं होना है, ना खुद पे इरिटेट होना है ना दूसरों पे इरिटेट होना है। कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरों पे इरिटेट नहीं हो पाते हैं तो वो सारा इरिटेशन हम अपने ऊपर उतारते हैं। कई बार खाना ना खाना, या कई बार अपना ध्यान ना रखना, या कई बार अपने को दुखी करना या रोते रहना, या कई बार अपने को कोसते रहना। सो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है कि इरिटेशन हमें किसी भी तरीके से नहीं होना है।
अपने ऊपर किसी भी तरीके के इरिटेशन को हावी नहीं होने देना है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ को और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी टोन कैसी है, जिसे कहते हैं ना टोन को रेगुलेट करना। कई बार क्या होता है कि हमारे नेचर में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कि हमसे अगर बच्चे ने भी बोला कि मम्मा, तो हम कहते हैं क्या है, या हमारे हस्बैंड ने कुछ बोला, सो हमारा एक टोन होता है, हमारा जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा एब्सर्ड होता है, जो दूसरों को सुनने में अटपटा लग रहा होता है या अजीब सा लग रहा होता है कि इसमें ऐसे बोलने की क्या बात है, बट वो हमारे लिए अटपटा या ऑड नहीं होता है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू ऑफ दैट। हमें उस टोन की आदत पड़ गई होती है, हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गड़बड़ है। सो अपने टोन को रेगुलेट करें पर्पसफुली। अगर आपको लगता है कि यस मेरा तो टोन भी गड़बड़ हो जाता है, सो आप ध्यान रखिए कि अगली बार जब आपका बच्चा आपको कॉल करेगा कि मम्मा, सो आपको कहना है यस बेटा। सो एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव वॉइस के साथ आपको उसको रिप्लाई करना है। इन द सेम वे आप लोगों का ऑलरेडी एक बहुत बिजी शेड्यूल होता है और रूटीन होता है। हाउसवाइफ्स का, एक होम मेकर का एक हमेशा से एक अच्छा रूटीन होता है जिसमें वो सबका ध्यान रखते हैं। बट यहाँ पर जब आप रूटीन बना रहे हैं, अपना एक शेड्यूल बना रहे हैं, सो उस शेड्यूल में आपको 1 घंटे का जो समय है अपने लिए निकालना है, जिसमें आप अपने आप को तैयार करके अपना मनपसंद का काम करेंगे। जिसमें हो सकता है कि आपको बाहर वॉक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो तो आप वॉक करने निकल जाएं, नहीं है आपको सिंगिंग करना है, डांसिंग करना, कुछ भी इस तरीके का शौक जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो पर्पसफुली आपको करना है। कुछ लोगों का मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आया था कि मैम अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। सो डियर, अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है, सो ये एक अलार्म है, आगे चल के आपको भी दिक्कत होगी। सो आप सारे काम करिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बट अपना ध्यान ज़रूर रखिए, पर्पसफुली टाइम निकालिए अपने लिए। द सेम वे अगर खुश रहने की बात करी जा रही है, सो एक फ्री फ्लो डिस्कशन जो होता है अपने बच्चों के साथ आधे घंटे का, जिसमें हम कहते हैं हंसी मजाक भी कर रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं। सो वो जो आधे घंटे का जो डिस्कशन है, एक हंसी मजाक है, ठहाके लगाना है, वो पर्पसफुली अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि उससे जो कनेक्टिविटी होगी आपकी अपने बच्चों के साथ, एक बॉन्डिंग होगी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। नेक्स्ट थिंग, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हूँ, ये मैं परफेक्ट हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स के लिए कह रही हूँ, प्लीज़ स्टार्ट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर क्लीनिंग्स एंड कुकिंग। माना कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आप जब सफाई करते हैं तो आपका जो घर है बिल्कुल स्पॉटलेस नज़र आता है, आप जब कुकिंग करते हैं सो लोग आपके खाने की वाहवाही करते हैं, आपकी हर चीज़ की तारीफ़ होती है। बट कई बार क्या होता है कि हम थके हुए हैं, या कई बार क्या होता है या मन नहीं कर रहा है, सो सपोज़ आपकी मेड नहीं आई है, सो आप अपने आप से सारा काम करने में लगे हुए हैं और अपने आप को बिल्कुल डेड टायर्ड कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कई बार अगर घर थोड़ा बहुत गंदा पड़ा है सो पड़ा रहने दीजिए, थोड़ा आपने ऊपर से क्लीनिंग कर दी और जो बाकी डीप क्लीनिंग है डोंट डू दैट। प्लीज़ अपने आप को उतना थकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी सारे पकवान बनना, सारे व्यंजन बनना ज़रूरी नहीं है। आपको उस दिन थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, या आप बाहर से मंगा सकते हैं। सफाई के लिए आप अपनी मेड का 2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं से भी कम नहीं होने वाली। इसके साथ साथ हाउसवाइफ्स की एक बहुत अच्छी आदत होती है या डिफरेंट हैबिट होती है कि सारा काम खुद करने की। जो बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स की अगर मैं बात करूं तो वो आराम से सारी चीज़ें छोड़ के अपनी जगह पे फैला के वो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने जाना होता है। एंड जो हाउसवाइफ होती है उसका जो वर्क स्टेशन होता है वो उसका घर ही होता है। सो वो क्या करती है, वो मान कर चलती है कि पूरा दिन जो बाकी लोग फैला कर गए या बाकी चीज़ों को अरेंज करना है वो उसी की जिम्मेदारी है। नो, आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग हटना है। आपको अपने बच्चों का रूम प्रॉपर उनको बताना है और उन्हें सारी चीज़ें दिखानी है कि ये अलमीरा है, ये आपका बुक शेल्फ है, ये आपका टॉयज़ का प्लेस है। सो आपको खेलना है, पढ़ाई करना है, जो भी करना है, बट अपने रूम को मैनेज आपको खुद करना है। आप अलग से सुपरविज़न कर सकते हैं, बट जो मैनेजमेंट की बात है आपको अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। उनको ये कहीं से भी हेल्प नहीं होना चाहिए कि मामा पीछे पे करती रहेगी। एंड द सेम वे अगर घर में और मेंबर्स की बात करूं, अपने हस्बैंड की भी मैं बात करूं, मैंने कुछ वीडियोस देखे या कुछ लोगों की बातें सुनी तो उसमें होता है कि लाइक आप अपने हस्बैंड को हर चीज़ उनके हाथ में पकड़ाएं। नो, नॉट एट ऑल।
उनका भी अपना रूम है, उनका भी अलमीरा है, आप सारी चीज़ों को फिक्स कर दीजिए, सारी चीज़ों को ठीक से करा दीजिए और सेम वे उनको भी आप बता दीजिए कि ये जो चीज़ें हैं इसका अरेंजमेंट का ध्यान या इन चीज़ों को अरेंज करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। आप हर अलमीरा को हर काम अपने आप से नहीं करेंगे। सो ये जो मैं कह रही हूँ कि सारे लोगों की काम करने की आदत या सारे लोगों के हैबिट्स या प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में मत लीजिएगा, बट ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ अगर ज़रा सा भी बीमार पड़ गई, घर की लेडी अगर ज़रा सा भी बीमार पड़ गई, सो यही जो पूरी फैमिली होती है वो हैंडीकैप्ड हो जाती है। वो वेट करती है कि किस तरीके से मामा या हस्बैंड, किस तरीके से वाइफ जल्दी से सही हो जाए। और वाइफ की भी कोशिश ये होती है कि 1 या 2 दिन मैक्सिमम रेस्ट करके उसे किसी भी तरीके से खड़ा होकर किचन में खाना बनाना है। सो आपको अपनी ये स्थिति नहीं लानी है। अगर सपोज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो यू हैव टू टेक रेस्ट, एंड उस जगह पे आपके घर के जो बाकी लोग हैं उनको इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए कि उन्हें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। हमें लगता है कि हमारा अगर हम जरा सा भी ये काम नहीं करेंगे तो सारी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बट आप अगर कोलैप्स हो गए तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाया और मेरा ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आया। यू पीपल आर द विटनेस ऑफ दैट, जो मेरे अदर सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी कि कुछ कपल्स मैंने बहुत प्यारे देखे। मैं 2-3 कपल्स का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिनमें आपस में प्यार भी दिख रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे, एंड कुछ रीजंस की वजह से लेडी बीमार पड़ी और उसकी डेथ हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन 3 कपल्स का, जो मैं आपको इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ, उन 3 कपल्स ने, किसी ने 2 महीने का वेट किया, किसी ने 3 महीने का वेट किया, बट उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्यों कर ली? रीज़न आप जानना चाहेंगे? उनको काम करने की आदत नहीं थी। सो लाइक हम होम मेकर या हाउस वाइफ्स, क्या हम एक मेड हैं कि हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एक काम वाली की ज़रूरत पड़ रही है और इस वजह से उन्हें शादी करनी पड़ रही है। सो अपनी अहमियत समझिए, अपने आप को काम वाली मत बनाएं। आप होम मेकर हैं, आप ना तो धरती का बोझ है ना अपने परिवार पर बोझ हैं। अपनी अहमियत समझिए, चीज़ों को, पैसों को जोड़ जोड़ के उससे जेवर मत बनवाते रहिए या उससे बहुत ज़्यादा सहेज के कुछ और प्लान मत करते रहिए। सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, करिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर्स हेल्थ, ईदर मेंटल हेल्थ और द फिजिकल हेल्थ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपने आप को अपग्रेड करिए। आप होम मेकर हैं बट उसके साथ साथ होम मैनेजर भी बनिए। सो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम रेस्ट जरूर करिए। कई बार क्या होता है कि सुबह उठते के साथ या किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हमारा मन नहीं करता किसी चीज़ को करने का, या कई बार क्या होता है कि किसी खास तरीके का इरिटेशन हो रहा होता है जो समझ में नहीं आ रहा होता है। उस पल को, उन चीज़ों को समझकर प्लीज़ टेक रेस्ट। और अगर आपको अपने आसपास कोई मैच्योर पर्सन समझ में आता है, मैच्योर पर्सन की एक डेफिनेशन है जो आपकी बातें सुन के और आपको सही बात समझा सके। वो ये नहीं कि आपके घर में या परिवार में और लोगों की बुराई को ढूंढे या आपकी बातें सुन के दूसरे लोगों में आपका मजाक उड़ाए। सो ये जो मैच्योरिटी वाली बात है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो आपको मैच्योर पर्सन का चुनाव करके अगर आप किसी से अपना दिल हल्का कर सकते हैं तो करिए, और अगर आसपास आपको कोई ऐसा मैच्योर पर्सन नहीं दिखता है सो प्लीज़ काम डाउन योरसेल्फ, लिसन द म्यूजिक, टेक अ स्लीप, और अच्छे से अपने दिमाग से कोशिश करिए कि उन चीज़ों को निकाल दीजिए, अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में भरिए। सेम वे जो मैंने शुरू में बोला था कि टैगिंग, कि कई बार क्या होता है कि होम मेकर का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है या कई बार वो बहुत डिफरेंट सी हो जाती है। सो लोग उनमें टैगिंग लगाना शुरू कर देते हैं, अरे इसका नेचर बहुत ख़राब है, अरे ये ऐसी है, ये है, ये वो है। और हाउस वाइफ भी अपने आप को उन्हीं जो टैग्स में कहीं ना कहीं शामिल करने लगती है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या कभी किसी को आपने जवाब दिया हो तो आपके ऊपर एक बदतमीज़ का भी टैग लग जाता है। सो किसी के टैग लगाने से आप वो पर्सन नहीं बन जाते। हो सकता है कि उस पर्सन ने ही बदतमीज़ी करी हो जिसकी वजह से आपको जवाब देना पड़ा हो। सो आपको ध्यान रखना है कि यस, अगर आप में कहीं कोई गलती हो रही है या आपके बिहेवियर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सो उसको पर्पसफुली शांत करें या अच्छा करें, बट अपने ऊपर टैग लगाकर चीज़ों में कोड़ना बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम लोग
जैसे कुछ आसपास नेगेटिव चल रहा है या अपनी कुछ चीज़ें जो गड़बड़ चल रही हैं, हम उन पे बार बार बहुत डिस्कशन करते हैं या बार बहुत सोचते हैं, बहुत गहनता से सोचते हैं, बहुत डीप वे में सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया या उस दिन फला चीज़ ऐसे कैसे हो गई। सो प्लीज़ कम आउट फ्रॉम दैट, लेट इट बी। जो हो गया या जो चीज़ें हैं, कम आउट फ्रॉम दैट। या ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव थॉट्स लिए होते हैं या नेगेटिविटी की बात करते हैं, सो प्लीज़ कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पर्सन्स कि मुझे इस तरीके के लोगों की बात नहीं सुननी है, और अगर सुननी भी है तो उनको किस तरीके से अवॉइड करना है या अपने कान से बाहर निकालना है। द सेम वे आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ की और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सपोज़ किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है या किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपकी बहुत फास्ट फ्रेंड हो, सो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के जीवन में बहुत ख़राब कुछ हुआ है तो आपके साथ भी घटने वाला है। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर ना करें या दूसरों की लाइफ से रिलेट ना करें आप। सो आजकल जैसे आप बॉलीवुड का हाल देख रहे हैं कि बॉलीवुड की जो हीरोइंस होती हैं कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, कहा यह जा रहा है कि उनको हर समय अपने आप को फिट दिखाना होता है, उनको हर समय परफॉर्मेंस दिखानी होती है, इसलिए उनको ड्रग्स का सहारा लेना होता है। बट मुझे अपनी जो हाउस वाइफ्स हैं या अपने लोगों की बात करी जाए तो मुझे अपने लोगों पे बहुत फ़ख्र होता है कि हम सब लोग हर समय परफॉर्म करते हैं, हर समय अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हमेशा अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, और बिना रेस्ट करे हुए, बिना रुके हुए, किसी भी चीज़ के बगैर हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। हमें कभी किसी ड्रग्स की या डिप्रेशन की या आलतू फालतू किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप लोग ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं। बच्चों को मैं सिखाती हूँ कि आप अपनी मम्मी से अपना टाइम टेबल बनाना सीखें, रूटीन फॉलो करना सीखें। सो आप लोग बहुत सारी चीज़ें और बहुत खूबियों से भरे हुए हैं। सो प्लीज़ अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, और कहीं से भी थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए या डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाएं। एक्सरसाइज करें, एक अच्छी डाइट लें, अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करें, लंच स्किप नहीं करें, डिनर स्किप नहीं करें, खाना टाइम पे लें। जब दूसरों को टाइम पे खाना दे रहे हैं तो खुद का खाना टाइम से ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें। आप जब खुद खुश रहेंगे तो आप अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और खुश भी रहेंगे। सो आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, आप एक पूरे देश का निर्माण कर रहे हैं। सो यू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अपनी अहमियत जाने, जो मैं बार बार कहती हूँ, और अपना ध्यान रखें। यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ऑल ब्यूटिफुल लेडीज, कीप शाइनिंग। अपना ध्यान रखो, अपने आप को फिट रखो, हर समय अपने आप को खुश रखें कि कोई दूसरा भी देखे तो कहे वाह भाई क्या बात है। सो अपनी उस ऑरा को ना तो कम होने दें और ना उसको घुमाएं। अपना ज़रूर से ध्यान रखें। अगर मेरी किसी भी फ्रेंड को मेरी पर्सनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है सो प्लीज़ आप मुझको मेल भी कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी फ्रेंड को इन सजेशंस की या इन टिप्स की ज़रूरत हो तो उसको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।